नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन के 4 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर सीएम के करनाल दौरे से जुड़ी हुई है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने करनाल में जहां एक तरफ विशाल तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया, वहीं जनसभा लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। दूसरी खबर सुरजेवाला के उस विवाद बयान से है, जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां स्कूल के शिक्षक पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। चौथी खबर स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा से जुड़ी है। प्रदेश भर में 15 अगस्त को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर पहली खबर सीएम से जुड़ी हुई है। करनाल दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। यहां पर सीएम ने जनसंवाद किया, लोगों की परेशानियों को सुना और उनके परेशानियों के निराकरण के लिए आदेश भी दिए। सीएम मनोहर लाल करनाल दौरे पर है, जहां सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में करनाल में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही सीएम करनाल के पुंडरक गांव पहुंचे। सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल, इस दौरान विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई और जनसंवाद में भी सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि करनाल दौरे पर है सीएम मनोहर लाल और इस दौरान विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और इसका नेतृत्व सीएम ने किया। तो विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जनसंवाद में भी सीएम पहुंचे, वहां पर लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों की समस्याओं का निराकरण को लेकर सीएम ने आदेश दिए। बता दें कैथल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की जन आक्रोश प्रदर्शनी में शामिल हुए थे। बताते कि उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि जो भी वोटर्स बीजेपी को वोट देता है या उसका समर्थक है, वे राक्षस प्रवृत्ति के आदमी है। तो वहीं अब रणदीप सुरजेवाला के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस पर बयान देते हुए कहा कि ये बयान सुरजेवाला की मानसिकता को दर्शाता है। सुरजेवाला अपना आपा खो चुके हैं। तो वहीं गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला की ऑप्टिकल नर्व खराब हो चुकी है और जिसकी नर्व खराब हो जाती है उनके बहुत धुंधला नजर आता है, इसीलिए उन्हें लोगों में शैतान नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी रणदीप सुरजेवाला से पलटवार करते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। रणदीप सुरजेवाला जी की मुझको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। ये लोग तो प्रजातंत्र के भगवान हैं, जिनको इस प्रकार से कहना ये अच्छी मानसिकता है और इनको अपनी किसी अच्छे आई सर्जन से आंख ठीक करानी चाहिए। अगर कोई ना हो तो मैं बता सकता हूँ इनको के नाम जो इनको ठीक कर। रणदीप सुरजेवाला जी मुझे लगता है कि कर्नाटका के बाद ज्यादा ही रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं। राक्षस जैसी प्रवृत्ति के लोग वोटर्स को बोलना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि वो व्यक्ति अपना आपा खो चुका है। हम तो वोटर को भगवान मानते हैं। वो इस देश को कैसे सही दिशा पर चलाया जाए, उस बारे में सोचकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करता है। जो करीब 2022 का मामला था वो अटका हुआ है। वहां का क्लेम ज्यादा बना है, कंपनी ने डिस्प्यूट में डाला हुआ है और जो एक एग्रीमेंट के अंदर प्रक्रिया थी उसके तहत कंपनी हमारे स्टेट में गई। वहां हमने किसानों का पक्ष रखा, किसानों के हक में फैसला किया। उसकी अपील
कंपनी ने भारत सरकार की जो कमेटी है टैग की, उसके अंदर गई। वहां भी हमारे अधिकारियों ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। नहीं, कांग्रेस आज बौखलाट चुकी है। आज कांग्रेस का सबसे बुरी हालत है देश दुनिया में। आज कांग्रेस राज के लिए तड़फा रही है। इन्होंने 54 वर्ष देश में राज किया है और बिना पानी के जैसे मच्छी फड़फड़ाती है, ये हालत केंद्र प्रदेश में है। और जिस तरह का बयान दिया है कांग्रेस के बड़े नेता ने, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये तो वो लोग बयान देते हैं जो सब कुछ संतुलन खो बैठते हैं। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस में इस तरह के हालात देखिए, 84 के दंगे हुए थे, इनके समय में हुए थे। क्या हालत दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, पूरे दुनिया में आकर ये राक्षस से कम तो है। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, विजय कौशिक कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय कौशिक जी, आपका रुख करूंगी। इस तरीके के बयान जहां पर जनता को ही राक्षस कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। नहीं, उन्होंने जनता को राक्षस नहीं कहा है। मैंने भी उनका वो बयान देखा है। और जहां तक सुरजेवाला जी के इस बयान की बात है, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये उनकी निजी सोच है, निजी अनुभव है उनके, कि वो क्या मानते हैं बीजेपी को वोट देने वालों को। बाकी लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सभी को अपनी वोट देने का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट दे सकता है। बिल्कुल। उस आधार पर हम किसी को राक्षस या इंसान घोषित नहीं कर सकते कि भाई अगर कोई हमें वोट देता है तो वो तो इंसान है, वो तो महान है, और कोई दूसरी पार्टी को वोट दे तो वो राक्षस है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। लेकिन क्या उनके अनुभव रहे हैं उन लोगों के साथ जो बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, तो वो उनके निजी विचार हैं। लेकिन बीजेपी को जो वोट दे रहे हैं वो भी तो आम जनता ही है ना विजय कौशिक जी। आप बोले जनता को नहीं कहा है, बीजेपी के समर्थक जो वोट देते हैं जनता ही तो वोट देते हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट है कि हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, जनता सम्मानीय है, कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट दे सकता है। सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया है ये उनका निजी बयान है, निजी विचारधारा है। क्या आपको उनका ये बयान सही लग रहा है विजय जी? देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अपना राइट है, लेकिन अगर हम इसे निष्पक्ष भाव से देखें, उनके बयान को हम साइड में कर दें, तो भाई ये वही जनता है जो पहले कभी कांग्रेस को वोट दिया करती थी। तो भाई आज अगर वो किसी कारणवश या हम उन्हें लुभा नहीं पा रहे या हम उन्हें समझा नहीं पा रहे अपनी नीतियों के बारे में, तो कमी हमारे अंदर है। ठीक। उन परिस्थितियों में हम ये कहें कि जो हमें वोट नहीं दे रहा वो राक्षस है, बीजेपी को वोट देने वाला राक्षस है, तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में इस तरह की बातों को स्थान नहीं होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि अब स्पष्टीकरण अपने सुरजेवाला जी इसमें देंगे कि उन्होंने क्या, कैसे और किस संदर्भ में वो कह बैठे, क्योंकि इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। ठीक है विजय जी, लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर विधु हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर विधु, इस तरीके का बयान सुरजेवाला ने दिया है, ऐसे में आपका रिएक्शन? क्योंकि देखिए विजय कौशिक जी ने भी कहीं ना कहीं ये कहा है कि इस तरीके का बयान जो है वो सही नहीं है, आपका रिएक्शन? देखिए, केवल ये कहना कि ये बयान सही नहीं है से अपने कर्तव्य की तीसरी नहीं हो सकती कांग्रेस। अगर सही नहीं है तो कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब आप सहमत हो। भाई अगर कल को कोई व्यक्ति, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई अपराध करके कांग्रेस में रहता है तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि उसका निजी अपराध है। ये जब निजी अपराध नहीं हो सकता तो निजी बयान कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी या तो स्पष्ट करे कि वो इस बयान के साथ है या फिर रणदीप सुरजेवाला पर कार्रवाई करे। लेकिन असल में मैं ये कहता हूं विजय कौशिक जी की बात से इत्र कि कांग्रेस का यही विचार है, क्योंकि कांग्रेस नफरत की दुकान खोले घूम रही है। ये बहरूपिये हैं, ये नफरत करते हैं भारत से नफरत करते हैं भारतीयों से, और इनकी नफरत अपने चरम पर है। ये केवल जो है कुछ गोरी चमड़ी के पीछे नतमस्तक रहे हैं शुरू से,
पहले अंग्रेजों के साथ मित्रता निभाया करते थे, अंग्रेजों के साथ उनकी सुविधाएं लिया करते थे। अंग्रेजों ने ही इस पार्टी को पैदा किया था, अंग्रेजों ने इस पार्टी को फला फूला, अंग्रेजों ने ही इनको सत्ता हस्तांतरण करके दी थी, हाथ में थाली में डालकर दी थी इन्हें सत्ता। और उसके बाद ये इसी प्रकार से किस प्रकार एक पूरे के पूरे एक वंशवादी खानदान के अधीन हो गए, ये भारतीयों से नफरत करते हैं। अगर ये कहें कि ये इनका निजी बयान है और ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, तो फिर राहुल गांधी जी ने जो वायनाड में जाकर अमेठी की जनता को कोसा था और कहा था कि उनको तो समझ ही नहीं है, वो तो ना समझ है, उत्तर भारत के तो वोटर ना समझ है, ऐसा कहा उन्होंने। और दक्षिण भारत के वोटरों को ये असल में राजनीति की समझ है, लोकतंत्र की समझ है, क्योंकि अमेठी की जनता ने उनको धूल चटा दी, हरा दिया। अब क्या ये राहुल गांधी का निजी विचार था? और अगर था तो इस प्रकार के निजी विचार हर निजी व्यक्ति कांग्रेस में रख रहा है, तो कांग्रेस एक पार्टी नहीं होकर एक सर्कस हो गई, जिसमें हर कोई अपना निजी विचार रख रहा है। और अगर निजी विचार रख रहा है या निजी कोई कृत्य करता है, कुकृत्य करता है, तो उस पर कार्रवाई भी तो होगी। फिर इनका कहना भाई इंसान से गलती हो जाती है तो इंसान को ही सजा भी मिलती है। भाई इंसान गलती करता है तो सजा मिलती है ना, या इंसान को सजा नहीं मिलती? इंसान गलती करता है तो सजा मिलनी चाहिए, ताकि लगे कि वास्तव में आप कर। लेकिन असल में कांग्रेस जो है हमेशा दो मुंहों से बात करती है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इनके निजी विचार है, दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी ब्रिगेड खड़ी होती है, जो कभी दिग्विजय सिंह जैसे छोड़ रखे हैं ना, जो कभी हाफिज सैयद को साहब कहते हैं, ओबामा को जी कहते हैं, ओसामा को जी कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरी एक फौज तैयार की है। फिर इन्होंने पार्टी के अंदर उन लोगों को भी ले आए जो कि खुद खड़े होकर दिल्ली के अंदर खड़े होकर कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और इनके पहले समर्थन किया, अब अपनी पार्टी में भी ले आए। फिर कहते हैं कि हम भारत जोड़ो भी करते हैं। तो किस प्रकार का मजाक करते हैं, नफरत इतनी भयंकर तरीके से भरी हुई है, ये भारत और भारतीयों से भयंकर नफरत करते हैं। मोदी जी के साथ जिस प्रकार से ये 20-25 साल से जो सलूक कर रहे हैं, अगर ये भी उदाहरण नहीं है नफरत का, तो उदाहरण क्या है? क्या जितना प्रताड़ित किसी एक राजनेता को किया जा सकता है, मोदी जी जितनी प्रताड़ना क्या किसी ने देखी है आज तक? जिस प्रकार से उनके साथ ओछापन का व्यवहार किया इन्होंने हर जगह, अमेरिका तक चले गए खुद की सरकार केंद्र में, और अमेरिका जाकर मोदी की बुराई करते हैं, वहां जाके कहते हैं अमेरिका में अमेरिका वालों को इनको वीजा नहीं देना। इस प्रकार की जो नफरत है, और फिर कहते हैं नहीं हम तो मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं। तो अब से एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मान ली जाए, ये लोग जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा असर होता है इनका। इनके अंदर के जो मन काले हैं, इनका दिल जो काले हैं, इनके विचार जो काले हैं, ये आज तक अंग्रेजों से सीख कर आए हैं। अंग्रेजों की तरह भारतीयों से नफरत करते हैं ये, और ये जो है गोरी चमड़ी के पीछे। ठीक है प्रोफेसर विदु, लौटूंगे आपके पास। जरा विजय कौशिक जी से जान लेते, क्योंकि विजय कौशिक जी आपने कहा कि स्पष्टीकरण मांगा जाएगा रणदीप सुरजेवाला से। क्या केवल स्पष्टीकरण मांगना जो है वो काफी है? क्या कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी आलाकमान की तरफ से? क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? और इसके साथ ही क्या आपको नहीं लगता इस तरीके के बयान अगर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है, वरिष्ठ नेता दे रहे हैं, तो कांग्रेस की छवि जो है कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है? विजय कौशिक जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। दूसरी बात मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की विचारधारा में भरोसा नहीं रखती। तीसरी बात सुन लीजिए, निजी बयान है, उसके पीछे कारण हो सकते हैं। हमारे वेदों से अगर हम शुरुआत मानते हैं तो वेदों में भी देव और राक्षस, देव और दानव, इनका बाकायदा वर्णन है, और ये प्रवृत्तियां हैं, ये किसी भी रूप में इंसान के अंदर हो सकती हैं। आज भी हमारे देश के अंदर देव और आसुरी प्रवृत्ति के लोग मौजूद हैं, देव और दानव आज भी मौजूद हैं। तो इसलिए इस बात को ये कहना कि भाई नहीं जी इस बात के लिए किसी को हम फांसी लगा दें कांग्रेस पार्टी, तो वो संभव नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अपनी निजी राय रखने का हक है। दूसरी बात सुन लीजिए, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, भाई नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने कौन गया था? जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने कौन गया था? आज मुसलमानों का विश्वास जीतने की कौन बात कर रहा है? आज देश को बार बार दंगों की आग में क्यों जलना पड़ रहा है? ये वही माननीय प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां दंगे होने की स्थिति में इनको राजधर्म निभाने की सलाह दी थी, क्योंकि खुद कहीं ना कहीं अटल बिहारी जी मानते थे कि गुजरात में दंगे मोदी जी की मेहरबानी है। इस तरह से आज अगर हरियाणा जल रहा है, तीसरी बार हरियाणा जला है, बड़ी मतलब दुखद बात है।
और ये लोग हमसे बात करते हैं, जिनके नेता कहते हैं कि गोली मारो एक जाति विशेष के लोगों को गालियां दे देकर, है ये तो इनकी संस्कृति है। तो ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम करके देश को आपस में लड़वाने वाले, राज्यों को जलाने वाले, जिन्होंने मणिपुर में कथित रूप से आग लगा रखी है, वहां पर चाइना के हथियार आ रहे हैं, वहां पर मणिपुर को देश से तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। और चाहे डोकलाम का मुद्दा हो, चाहे चाइना का मुद्दा हो, मौजूदा सरकार केवल देश की जनता को बेवकूफ बना रही है। टैक्सों की मार इतनी ज्यादा है, पूछिए मत। सही मायने में तो अगर मैं ये कहूँ हमारे पास यही रोकना चाहूंगी। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विधु हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। ओल्ड फरीदाबाद के राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय में परिजनों में हंगामा कर दिया। स्कूल की छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि छात्राओं ने 1 घंटे तक जमकर बवाल काटा और अध्यापक को भी जमकर पीटा। बता दें कि कक्षा 6ठी और 8वीं की छात्राओं ने अपने ही विद्यालय के पीटीआई टीचर पर छेड़खानी का आरोप लगाया। गुस्साए परिजनों और छात्राओं ने पुलिस को शिकायत दी है। स्कूल टीचर ने किसी की लड़की के साथ कोई अपशब्द कहे हैं या कोई गलत कोई होते रहे, ठीक है। तो सूचना मिली, हम आए यहाँ पे, तो कई बच्चों के पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, ठीक है। हमने उनको समझा दिया है और जो पेरेंट्स हैं बच्चे को उनके लिए कह रहे हैं वो कंप्लेंट करें, जो कार्रवाई है हम तुरंत करें। तो पीटीआई टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा भी किया। बता दें कि शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों को गलत हरकत करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रही है। बता दें कि छात्र छात्राओं ने पीटीआई टीचर पर गंभीर आरोप लगाए, छेड़छाड़ का आरोप लगाया है इन तमाम छात्राओं ने, जिस पर विद्यालय परिसर में माता पिता ने जमकर हंगामा किया, परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई है और पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। वही स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश भर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ दशहरा मैदान में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। बड़खल विधानसभा से विधायक सीमा त्रिखा के ध्वजारोहण को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बल्लभगढ़ एसीपी मुनेश सहगल ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट पे है और जगह जगह नाके लगाए गए हैं। वहीं भारी वाहनों का अंदर आने पर रोक भी लगाई गई है। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस को लेकर धारा 144 लागू की गई। नूर हिंसा के बाद गुरुग्राम में और सख्ती बढ़ा दी गई। प्रशासन ने साफ किया है कि 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने के लिए इजाजत नहीं होगी। गुरुग्राम में धारा 144 के चलते सड़कें सूनी पड़ी है। महेंद्रगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस और जीआरपी पुलिस सभी अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन जीआरपी ने के पैनी नजर बनाई हुई है। सभी यात्रियों के बैग चेक किए जा रहे हैं और संदिग्धों पर पूरी नजर रखी जा रही है। वैसे तो ये रूटीन में चेकिंग चलती रहती है, लेकिन 15 अगस्त के दिवस के ऊपर अब उच्च अधिकारियों के विशेष दिशा निर्देश हैं चेकिंग के लिए और उसी रूप में जो चेकिंग की जा रही है। नहीं, चेकिंग के दौरान कोई कमियां तो नहीं पाई गई। कोई भी सस्पेक्टेड आदमी है या कोई सामान है उसको हम प्रॉपर चेक कर रहे हैं। अक्सर यहाँ पर जो है पिछली बार देखा गया कि जो स्टेट प्रोग्राम है जो पिछले 2 बल्लभगढ़ में हुए हैं, तो इस बार जो है हमारा यहाँ पे सब डिवीजन के जो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस होगा तो यहाँ पर जो है एमएलए बड़खल तो वहाँ पे जो है ध्वज जो है लहराने के लिए वो आएंगे और ड्यूटियाँ यहाँ पर हैं जो हमने पहले से ड्यूटियाँ रखी हुई थी उसी को मद्देनजर रखते हुए ड्यूटियाँ रखी हैं। और खास तौर पे जो अभी इंसिडेंट हुआ है मेवात का हो गया और बाकी जो भी है सिख फॉर जस्टिस जहाँ जहाँ से भी अलर्ट आ रहा है उसके मद्देनजर होते हुए भी जो आसपास के जो हैं जो छतें हो गई, जो आसपास का एरिया हो गया और आमजन को दिक्कत ना आए। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पंचवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, 15 अगस्त के लिए क्या कुछ तैयारी, सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं?
फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद जिस तरीके से 15 अगस्त की बात की जाए तो 15 अगस्त के कल जो है सभी तमाम नेता विधायक हो या मंत्री हो सभी अपने जो है पूरे जिले में जो है झंडा फहराने का काम करेंगे। वहीं फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद से पल्लवगढ़ और फरीदाबाद के सेक्टर 12 में जो है 2 जगह झंडा फहराया जाएगा। और पुलिस की सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस जो है पूरी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि पूरे फरीदाबाद की बात की जाए तो पूरे फरीदाबाद में जो है 3000 पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर लगाए गए हैं। चाहे वो पुलिस जो है लगातार चेकिंग कर रही है, चाहे वो ओयो हो, चाहे वो होटल हो, गेस्ट हाउस हो या तमाम गाड़ियां हो, यूपी से आने वाली जितनी भी बसें हैं, राजस्थान से आने वाली बसें हैं, जितनी भी तमाम स्टेटों से जो बसें आ रही हैं उनको बारीकी से चेक किया जा रहा है। वहीं गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। अगर किसी तरीके से कोई जो संदिग्ध व्यक्ति है या संदिग्ध की कोई चीज दिखती है तो उस पर जो है पैनी नजर बनाए हुए हैं इस चीज को लेकर के। तो लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो कल बल्लभगढ़ के दशहरा ग्राउंड में जो है झंडा फहराने का यहाँ पर जो है सीमा त्रिखा जो बड़कल विधानसभा से है वो यहाँ पर पहुंचेंगी, तो उसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो सुरक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से लगाई हुई है। वहीं इसके साथ ही साथ मैं बता दूं पूरे आला अधिकारी जो भी जमीनी स्तर पर जो है वो जो इलाके में जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो एसीपी की बात की जाए, चाहे वो डीसीपी की बात की जाए, एसएचओ, चौकी इंचार्ज, तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो सभी जमीनी स्तर पर जो है वो घूमते नजर आ रहे हैं। अगर कहीं किसी तरीके की कोई सूचना मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से यूं में जो कांड हुआ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगातार पुलिस जो है सख्त नजर आ रही है, क्योंकि 144 की धारा फरीदाबाद में से हटा तो दी गई है लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है पैनी नजर बनाए हुए है, कहीं किसी तरीके की कोई चूक ना रह जाए। तो इसको लेकर के कहीं पुलिस जो है पूरी सुरक्षा को देखते हुए लगातार चाक चौबंद नजर आ रही है। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि देखिए तैयारियां तो पूरी कर ली गई, क्योंकि बीते दिन हमने देखा था नौ हिंसा के बाद उसका असर जो है फरीदाबाद में भी देखा गया था। उस नजरिए से भी इस बार सुरक्षा जो है वो कड़ी होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नीम में जो कांड हुआ था क्योंकि जो नीम का जो कांड हुआ था वो फरीदाबाद में भी उसका असर देखने को मिला था। कई जगह जो है छोटे मोटे जो है वो दंगे होने की यहाँ पर आशंका रही थी, लेकिन पुलिस ने जो है मुस्तैद होते हुए उन मामलों को जो है रोक लिया। किसी तरीके का यहाँ फरीदाबाद में जो है दंगा नहीं फैलने दिया। तो उसको देखते हुए कहीं जो इलाके हैं कहीं ना कहीं जो बात की जाए, चाहे वो बल्लभगढ़ के जो है नवलू कलोनी की बात की जाए, चाहे वो अन्य जो इलाके हैं उन पर भी जो है पुलिस लगातार दिन और रात वो है जो है लगातार वहां पर पैनी नजर बनाए हुए, लगातार रात को भी जो है पुलिस जो है ड्यूटी करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो गाड़ियां हैं जो अगर किसी पे शक होता है तो उसको बारीकी से जो है चेक किया जा रहा है, चाहे वो उसके बैग की बात की जाए। उसके साथ साथ मैं सरावनी बता दूं कि रेलवे स्टेशन को लेकर के भी, क्योंकि बल्लभगढ़ त्रिकोणीय इलाका है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेट्रो स्टेशन की बात की जाए, बस अड्डे की बात की जाए या रेलवे स्टेशन की बात की जाए, क्योंकि सबसे बड़ा चौक यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि सभी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर पुलिस जो बल्लभगढ़ की पुलिस है वो लगातार पुलिस तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। रेलवे स्टेशनों की बात की जाए, तमाम जगहों की बात की जाएगी। ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।